दोस्तों Vivo T4 5G स्मार्टफोन को हम कंपेयर करेंगे Vivo Y39 5G स्मार्टफोन के साथ में। और सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो भाई Vivo T4 5G के अंदर हमें 6.77 इंचेस की फुल HD प्लस क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ Y39 के अंदर हमें 6.6 इंचेस की HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहाँ पर कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से ना Y39 की बिल्कुल बेकार वाली है, क्योंकि यार इस फोन की प्राइसिंग तो है 18,000 रुपए, लेकिन डिस्प्ले आपको सिर्फ 5,000 रुपए फोन की दे रहे हैं Vivo वाले। तो काफी बेकार डिस्प्ले आपको Y39 में मिल रही है, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए दोस्तों अगर आपको बिल्कुल बढ़िया कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से स्मार्टफोन चाहिए ना भाई, तब आप यहाँ पर डेफिनेटली T4 5G की तरफ ही जरूर से जाइए, क्योंकि इस फोन के अंदर हमें क्वाड कर्व्ड एमोलेड वाली डिस्प्ले मिल रही है। जबरदस्त कंटेंट वॉचिंग आप कर पाएंगे। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन्स आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ में आते हैं जो कि फन टच 15 पर बेस्ड है। लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हमें दोनों फोन्स के अंदर मिल रहा है, अच्छी बात है। लेकिन ये जो फन टच 15 UI है ना भाई, ब्लोटवेयर की दुकान है भाई, ध्यान रखिएगा। और चिपसेट की अगर मैं बात करूं तो उसमें भी बहुत ज्यादा फर्क है, क्योंकि T4 5G के अंदर तो हमें स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 मिल रहा है जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ Vivo Y39 के अंदर हमें स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 चिपसेट दिया गया जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। दोस्तों Y39 में जो हमें प्रोसेसर मिल रहा है ना, वो आपको किसी भी 8-10 हजार वाले फोन में देखने को मिल जाएगा। इतना बेकार प्रोसेसर इन्होंने यूज किया है इस फोन के अंदर, माड़े हाल है इनके। तो इसलिए दोस्तों डे टू डे परफॉर्मेंस और बढ़िया गेमिंग के मामले में यहाँ पर T4 5G स्मार्टफोन ही विनर है। और एंट्रोटू स्कोर यहाँ पर T4 5G का आता है 8,10,000 के करीब, वहीं दूसरी तरफ Y39 का आता है सिर्फ 4,30,000 के करीब। भाई साहब आधो आध का फर्क है इनके एंट्रोटू स्कोर में भी। और दोस्तों इन सभी फोन्स को मैंने टैग कर दिया, वहां से जाकर आप इन्हें डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। और अब बारी आती है भाई बैक कैमरा सेटअप की। तो दोनों फोन्स के बैक में हमें ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया है। उनका कैमरा सेटअप ना सेम है, यानी कि जो मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, डेप्थ कैमरा है 2 मेगापिक्सल का। दोस्तों आप सबसे पहले Y39 के कैमरा सैंपल देखिए कि भाई कितना एवरेज कैमरा सेटअप हमें Y39 में दिया गया है। भाई जैसी डिटेलिंग आप इससे एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, भूल जाओ यार, बिल्कुल एवरेज डिटेलिंग कैप्चर करेगा। बेकार कैमरा है। 18,000 रुपए में इन्होंने 8-10 हजार वाले फोन का कैमरा दिया है। ये हाल है Vivo वालों के। तो इसलिए दोस्तों अगर आपको मेन कैमरा भाई बढ़िया चाहिए ना, जो कि पोर्ट्रेट शॉट्स भी एकदम जबरदस्त वाले क्लिक करे, तब आप यहाँ पर T4 5G की तरफ ही जरूर से जाइए, क्योंकि इसका जो मेन कैमरा ना 50 मेगापिक्सल का वेल ऑप्टिमाइज्ड है भाई, काफी नेचुरल डिटेलिंग के साथ में आपकी फोटोज क्लिक कर देगा। भाई पैसा वसूल हो जाएगा आपका Vivo T4 5G के साथ में। वो अलग बात है कि हमें दोनों फोन्स के अंदर सिर्फ 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा मिल रहा है जो कि यूजलेस है। अल्ट्रा वाइड कैमरा इजीली हमें दे सकते थे Vivo वाले, लेकिन सिर्फ पैसे बचाने के चक्कर में कॉस्ट कटिंग कर दी इन्होंने। और दोस्तों वीडियो स्टेबलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो T4 5G यहाँ पर OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ Y39 सिर्फ EIS टेक्नोलॉजी को ही सपोर्ट करता है। यहाँ पर भी T4 5G स्मार्टफोन ही विनर है। और सेल्फी लवर्स की अगर मैं बात करूं तो T4 5G के फ्रंट में हमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया, काफी नेचुरल डिटेलिंग के साथ में आपकी सेल्फी फोटोज क्लिक कर देगा Vivo T4 5G का फ्रंट कैमरा। लेकिन Y39 के फ्रंट में हमें सिर्फ 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। भाई यहाँ पर भी बिल्कुल बेकार सेल्फी कैमरा आपको देखने को मिल रहा है Y39 के फ्रंट में। और दोस्तों मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप T4 5G के फ्रंट और बैक कैमरा से 4K तक 30 FPS पर कर सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ Vivo Y39 के फ्रंट और बैक कैमरा से आप सिर्फ 1080 पिक्सल तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहां पर भी T4 5G स्मार्टफोन ही क्लियर विनर है। यार Y39 को कॉस्ट कटिंग की दुकान के चक्कर में लॉन्च किया इन्होंने। और बैटरी डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर Vivo T4 5G 7300 mAh की काफी बड़ी बैटरी के साथ में आता है, जो कि 90 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ Y39 यहां पर 6500 mAh बैटरी के साथ में आता है, जो कि 44 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो ओवरऑल बैटरी डिपार्टमेंट के मामले में भी यहां पर T4 5G स्मार्टफोन ही विनर है। इस फोन में आपको 2 दिन से भी ज्यादा का बैटरी बैकअप काफी इजीली मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और दोस्तों नेटवर्क कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन्स ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। 3.5mm जैक हमें दोनों फोन्स में किसी में भी नहीं दिया गया। लेकिन स्पीकर्स T4 5G सिर्फ सिंगल स्पीकर के साथ में आता है। वहीं दूसरी तरफ Y39 के अंदर हमें डुअल स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं। और सिक्योरिटी के लिए हमें T4 5G के अंदर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ Y39 के अंदर हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं प्राइसिंग की। तो देखिए दोस्तों T4 5G स्मार्टफोन के 8 प्लस 128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 22,000
पे। और वहीं दूसरी तरफ Y39 स्मार्टफोन के 8+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 18,000 पे। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना भाई इन दोनों फोन के लिए, तो दोस्तों देखिए Vivo T4 5G को आप कंसीडर कर सकते हो, अच्छा फोन है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यार ये जो Y39 है ना बिल्कुल बेकार फोन है, इसकी जगह पर Vivo T3 5G को ले लेना।